अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जल्दी जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ शिनवारी मटन कढ़ाई। तो शिनवारी स्टाइल में बनानी है तो इसमें बनती है, बट मैं इसमें बना रही हूँ। इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल है और इसमें फ्राइज़ नगेट्स इस तरह की चीज़ें फ्राई होती हैं। बहुत टाइम लगना है ना इस कढ़ाई को भी साफ़ करने में और वो करने में, तो मैं उस वाली में बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म कर लिया है। ये भाई ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैंने डाल दिया है मटन डालने के बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी नमक और ब्लैक पेपर डाल के। फिर इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं उसको कद्दूकश करके डालती हूँ, मैं पेस्ट नहीं डालती क्योंकि मैं फ्रेश उसको करती हूँ। बाज़ारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना करूँ, आप लोग भी कोशिश किया करें कि ना किया जाए। ये अच्छे से मैं इसको भूनूँगी, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर डाल लूँगी। ईद के डेज़ में मैंने उस तरह ईद का जब व्लॉग बनाया था तो मैंने कुर्बानी और इस तरह का व्लॉग जो है बीच में डालना मैं भूल गई थी। भूल क्या गई थी, मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उन सब चीज़ों को मेंशन करूँ। मैं काफ़ी सारी चीज़ों से समटाइम्स डरती भी हूँ। नज़र जो है ऐसी चीज़ है जो आपको खा जाती है, तो मैंने उस चीज़ को मेंशन किया ही नहीं था। कुर्बानी हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग को भी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब कुर्बानी करें तो अपना फ्रिज कम भरें और देना दिलाना ज़्यादा करें। उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो जिनसे आपकी बनती है, नहीं बनती, आपके रिश्तेदार हैं, आप ज़रूर पहुँचाएँ जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। बाकी जो मेरे फ्रिज में आप लोगों ने गोश्त देखा था वो मेरे ससुराल की तरफ से आया हुआ था। अगर कहीं से आ जाए तो ऑब्वियसली आपने रखना ही है, वो थोड़ी आप कहीं और दे दोगे। बस भाई ये मटन अपना पानी छोड़ चुका है, मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल के हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ठीक है, बस ये मैंने किया है और इसके साथ ही लाइट चली गई तो फिर खाना नहीं बन सका। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी बच्चों को लेके बाहर जाते हैं। हयान जो है मेरा बड़ा वाला बेटा, वो हिंदुज़म को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको कुछ बुक चाहिए थी, तो हम वो लेने निकल के फिर हम हाइपर सुपर मार्केट चले गए। और फिर वहाँ से हमने छोटी मोटी शॉपिंग की। अबियान की चीज़ें लेनी थी, अहियान की मगर हाइपर सुपर मार्केट पे जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हैं। 1000 में आपको 2 पीस छोटे बच्चे का मिल रहा है। आजकल बाज़ार जब आप निकलो तो आपको महंगी चीज़ें देख देख के ना परेशानी हो रही होती है। मैं मोस्टली 99% ऑनलाइन शॉपिंग वाली हूँ। आई डू ऑनलाइन शॉपिंग शुरू से, और बाज़ार उस तरह मैं अब नहीं जाती। एक वक्त था मैं बहुत ज़्यादा जाया करती थी। बच्चों के साथ मुझसे अब जाया ही नहीं जाता क्योंकि बच्चों की चीख फाड़ के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने भी कपड़े लिए, बच्चों के भी लिए। ये पैंट्स यहाँ पे 999 की थी ओनली, इतना अच्छा स्टफ़ था। और आप लोगों को भी वहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए। ये बड़े बच्चों की शर्ट थी 600 रुपये में, और छोटे बच्चों का 2 पीस जो है वो 1000 रुपीज़ में आपको मिल रहा था। और मैं मॉल गई थी बिना इस्त्री के कपड़ों के, इस्त्री भी नहीं किए थे। लाइट चली गई, इस्त्री हुई ही नहीं। और मैंने शर्ट साथ जीन्स पहनी, दुपट्टे में भी इस्त्री नहीं था। और मेरी जो साथ थी उन्होंने मुझे कहा कि बाल भी खोल लो। जब बालों पे कंघी भी नहीं थी तो मैं ऐसा उजड़ा चमन बन के घूम रही थी और लोग मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। ये आजकल खुली पैंटें जो आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वो वाली ट्राई करती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अच्छी नहीं लग रही तुम पे। फिर मैंने दूसरी स्किनी ट्राई की, बट उनको वो भी नहीं अच्छी लगी। खैर मैंने एक ले ली फिर भी। और जो बीच में मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इसलिए नहीं आ रहे थे मैं कहीं बिज़ी थी, और जहाँ मैं बिज़ी थी मैं उस पर व्लॉग नहीं कर सकती थी। समटाइम्स मैं नज़र से डरती हूँ, तो मैं नज़र की वजह से ज़रूरी चीज़ें जो मेरी लाइफ की होती हैं वो मैं नहीं शेयर करती। कभी हिम्मत हुई तो मैं उनको शेयर करूँगी, बट अलबत्ता मैं बिज़ी थी इसलिए मैं नहीं वो व्लॉग कर सकी। तो 3-4 दिन मेरे व्लॉग्स नहीं हैं, और अब पता नहीं मेरा क्लिक थ्रू रेट का क्या सीन होगा। ये हयान के लिए एक शर्ट सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये भी साथ बाय कर ली। बाकी फिर हम लोग निकले ऊपर जाके, मैंने आइडियाज़ देखा। लाइम लाइट पे अच्छी सेल लगी हुई है, ज़ेलबरी पे भी सेल है, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को मंथ में एक दफ़ा बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ करें या ना करें, आपने अपनी शॉपिंग भी करनी है, आपने सब्ज़ी भी लेनी है, तो जो आपके घर का बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है उसको आप लाजमी लेके जाएं। फिर हम फन वर्ल्ड चले गए। फन वर्ल्ड जाके इसका हमारा चैलेंज चल रहा था कि कौन इस पर बैठेगा। हस्बैंड ने मना कर दिया, जिस साइड मैं बैठूँ। मैं कहा मैं तो झूले में बैठ ही नहीं सकती, मुझसे तो बोलना ही नहीं भाई, मैं नहीं हूँ इस तरह वाली। तो फिर अहियान से पूछा, ही सेड नो नेवर। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बच्चों को बाहर लेके जाने की क्या है, मैं बात कर रही थी बच्चों को बाहर लेके जाने की। आपके घर में जो भी बड़ा बच्चा है, बेटा हो या बेटी, आजकल दोनों को सेम तरीके से ही पाला जाता है। बाहर लाजमी लेके जाएं, बेशक आप कोई सब्ज़ी ही क्यों नहीं लेने जा रहे हैं।
ज़िंदगी सिखाना, ज़िंदगी के तौर तरीके सिखाना, अच्छा बुरा सिखाना, बाहर के मुआशरे से बचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वो आपके साथ जाते हैं, हमें नहीं पता वो क्या-क्या पिक कर रहे हैं, बट बच्चे सब कुछ पिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बड़ा वाला बेटा, इसको अपने बचपन की यादें आ रही थी, मैंने भी ये वाली राइड्स लेनी है। अयान को इसने किसी राइड पे अकेले नहीं बैठने दिया है, हर राइड पे खुद बैठ के तो उसके साथ बैठे हैं। मैंने कहा चलो जी ठीक है, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था, हालाँकि मैं इनकी मामा हूँ। बस फिर मैंने ये मुझे नहीं पता इस राइड को क्या कहते हैं, उस वक़्त कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं है। अयान को इसमें मैंने ट्राई करवाया, मैंने कहा यू शुड ट्राई इट ना। ही वाज़ सेइंग कब बहुत बोरिंग है। मैंने कहा ये डरेगा, ये चीखेगा, इतनी ऊँचाई है, ये है, वो है, वो फीलिंग्स आ रही होंगी, बट ही सेड मैं बहुत बोर हुआ। बस फिर फूड कोर्ट गए, या अयान का खाना आ गया, अयान का, अयान का और मेरा और उसके बाबा का खाना ये आ गया। हमने खाया पिया, एंजॉय किया और अच्छा डे स्पेंड किया। बट जब मैं मॉल से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पे रश था, ऑब्वियसली 12 बज चुके थे और सब मेरे बिना इस्त्री के कपड़े देख रहे थे। मज़ा आया, मैं थक गई और जिस तरह सब मुझे देख रहे थे, मैं बिना इस्त्री के कपड़ों में थी, मुझे दुख आ रहा था। देखें ऐसी शक्ल लेके मैं घर से निकली। वो भी बता दो क्यों। आज था संडे का दिन, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कारपेट धोना है, धोने के लिए भिजवाना है। तो ही सर मैं घर पे ही हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ हेल्प कराता हूँ, खुद धो लेते हैं, छोटा सा तो है। बस फिर हम लोग कारपेट धोने लग गए। घर के छोटे छोटे काम हस्बैंड वाइफ को साथ मिल के करने चाहिए। जब बच्चे हो जाते हैं तो आपके पास एक दूसरे के लिए उस तरह टाइम नहीं होता, बट ये जो छोटे छोटे काम आप साथ करते हैं, इसी से प्यार का, मोहब्बत का, एहसास का पता चलता है। तो आप सबको भी करना चाहिए। मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।